मैं हूं शोभित और आप देख रहे हो हमारा चैनल एक और बार। तो आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉलिंग वर्ल्ड का ऐसा चेहरा जिसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लियोनेल मेसी की। मेसी एक मिसाल है, एक जज्बा है। मेसी की यहाँ पे स्टोरी ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड इंस्पिरेशन है। लियोनेल मेसी का कल यहाँ पे 38वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के खास अवसर पर हम लियोनेल मेसी की यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इफ यू लाइक इट और आपको अगर पसंद आए वीडियो तो यहाँ पे वीडियो को लाइक करना, आज हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। लियोनेल मेसी का जन्म हुआ था यहाँ पे रोसारियो में, सांता फे में, अर्जेंटीना में। कम उम्र में उनको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की बीमारी थी जिसका इलाज बहुत महंगा था और लियोनेल मेसी के परिवार वाले इतना महंगा इलाज यहाँ पे कर नहीं सकते थे। बार्सिलोना के स्काउट्स ने टैलेंट को देखा अर्जेंटीना में और ले आए इस टैलेंट को बार्सिलोना ने यहाँ पे मेसी का कॉन्ट्रैक्ट अनौपचारिक तरीके से नैपकिन में साइन करा था, मगर किसको क्या पता था कि नैपकिन कमाल कर जाए। लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के लिए यहाँ पे ट्रायल्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा कि उन्हें यहाँ पे फर्स्ट टीम के लिए भेजा गया। लियोनेल मेसी का इलाज भी बार्सिलोना ने अपने पैसों से किया, इसीलिए शायद लियोनेल मेसी कहते हैं कि ये जो क्लब है बार्सिलोना, ये उनका क्लब ऑफ हिज लाइफ है। बार्सिलोना में लियोनेल मेसी की जगह शुरुआत में थोड़ी कठिन थी क्योंकि उस टीम में तब थे रोनाल्डीनो, हेनरी, अनियस्टे, जावी, पियोल जैसे बड़े बड़े दिग्गज उस टीम में थे। जैसे लियोनेल मेसी को कम मिनट्स मिलते थे मगर मेसी का इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत तगड़ा था। मेसी का पहला गोल आया था 2006 में जब रोनाल्डीनो ने उन्हें असिस्ट दिया था उनके ही पहले गोल में। शुरुआती ईयर्स में रोनाल्डीनो के साथ काफ़ी कमाल की पार्टनरशिप हुई मेसी की। उसके बाद मेसी ने अपना खुद का लीडरशिप का एरा देखा। मेसी ने जावी, इनिएस्टा के साथ बार्सिलोना को एक अलग दर्जे तक ले जाया जब उन्होंने 2009 में ट्रेबल के साथ यहाँ पे चैंपियन लीग भी जीते। मेसी ने फाइनल में यूनाइटेड के खिलाफ गोल भी मारा, हेडर, और मिस्टर यूसीएल को शायद यूसीएल में हरा भी दिया। 2011 में भी मेसी ने यूनाइटेड का सामना किया और तब मेसी ने भी तब भी गोल मारा। मेसी के एक ये परफॉर्मेंस 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग थी क्योंकि अभी भी ये रिकॉर्ड कायम है यूसीएल फाइनल में 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग का। मेसी ने बार्सिलोना के लिए 2015 में भी ट्रेबल जीता। मेसी की बार्सिलोना की जर्नी की हम बात करते हैं। मेसी ने बार्सिलोना के लिए 35 ट्रॉफी जीती। बात करें हिस्टोरिकल ट्रॉफीज की तो मेसी ने बार्सिलोना के लिए अकेले 10 ला लीगा और 4 चैंपियन लीग जीती है। मेसी ने बार्सिलोना के लिए लगातार 4 इन आ रो बैलन डोर जीते हैं और टोटल यहाँ पे 6 बैलन डोर यहाँ पे सिर्फ बार्सिलोना के लिए जीते हैं। मेसी ने बार्सिलोना के इस बीच में इंटरनेशनल जर्नी को भी हम देखते हैं। तो मेसी की इंटरनेशनल जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव से बढ़ी रही। मेसी ने यहाँ पे अपने पहले टूर्नामेंट, अपनी पहले इंटरनेशनल ट्रॉफी कोपा अमेरिका से पहले 4 बार अर्जेंटीना के लिए फाइनल्स हारे। मेसी ने कोपा डेल रे के फाइनल 3 बार हारे और एक बार हारा था चैंपियन कोपा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल जो कि 2014 में जर्मनी से 1-0 से हारे थे। मेसी की जर्नी इंटरनेशनल काफ़ी फेलियर रही थी शुरू में। उनके फैंस का मानना था कि यहाँ पे मेसी एक इंटरनेशनल फेलियर है। दूसरे फैंस की बात ना करें तो अर्जेंटीना के खुद के लोगों ने मेसी की जर्सियां जलाई और उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज करा कि वो इंटरनेशनल में उन जर्सी फील नहीं कर पाते। वह माराडोना की तरह या फिर बड़े बड़े लेजेंड की तरह जिन्होंने अर्जेंटीना के लिए काफ़ी कुछ जीता था इंटरनेशनली, वो ऐसा फील नहीं कर पाते। लियोनेल मेसी को 2021 से पहले काफ़ी क्रिटिसाइज झेलना पड़ा था जिसके कारण मेसी ने 2017 या 16 में रिटायरमेंट घोषित करा यहाँ पे इंटरनेशनली और उन्होंने कहा कि क्लब इंटरनेशनल फुटबॉल उनके लिए नहीं बनी है। मेसी के इस डिसीजन से काफ़ी अर्जेंटीना या लियोनेल मेसी फैंस तो दुख हुए मगर कई यहाँ पे अलग फैंस यहाँ पे बहुत खुश हुए। अर्जेंटीना के कई लोग भी इस डिसीजन से खुश थे। वह नहीं जानते थे कि लियोनेल मेसी का ये डिसीजन उनके इंटरनेशनली उनकी कंट्री के लिए क्या रहेगा। मेसी ने मगर 2019 में फिर से यहाँ पर रिटायरमेंट वापस लिया और अर्जेंटीना के लिए खेला। 2021 में कोपा अमेरिका जीत के मेसी ने यहाँ पे अपने हेटर्स का मुंह शांत कराया। 2022 में फिनालिस्मा में इटली को हराते हुए मेसी ने दूसरी इंटरनेशनल ट्रॉफी जीती। 2022 में ही नवंबर दिसंबर में वर्ल्ड कप में भी मेसी का परफॉर्मेंस टॉप था। उन्होंने 7 गोल और 3 असिस्ट किए और अर्जेंटीना को बनाया वर्ल्ड चैंपियन तीसरी बार। इसके बाद यहाँ पर अर्जेंटीनियाई फैंस ही क्या, फुटबॉल के हर फैंस ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि लियोनेल मेसी इज द ग्रेटेस्ट फुटबॉल
player of this generation, not of every generation where football is played. लियोनेल मेसी ने इसके बाद अगले साल फिर से कोपा अमेरिका जीता और 4 इंटरनेशनल ट्रॉफीज यहाँ पे अर्जेंटीना के साथ जीती और हिटर्स का मुंह शांत कर दिया और अपना इंटरनेशनल ट्रॉफी ड्रॉफ्ट भी तोड़ा लियोनेल मेसी। बट 2021 में जुलाई अगस्त में फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स के कारण यहाँ पे अपने क्लब ऑफ हिज लाइफ बार्सिलोना से लीव हुए और उन्होंने ज्वाइन करा पारिस सेंट जर्मन को। 2021 में बार्सिलोना से लीव होने के बाद मेसी के रूमर सिटी और पीएसजी ही थे, लेकिन नेमार के ज़्यादा पुश के कारण और पीएसजी का अच्छा ऑफर के कारण लियोनेल मेसी ने ज्वाइन करा पारिस सेंट जर्मन, एक फ्रेंच क्लब को, जहां मेसी को इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला जितना वो डिजर्व करते थे। लियोनेल मेसी को जो रिस्पेक्ट वो चाहते थे वो तो मिली ही नहीं। यहाँ तक कि कई मैचेस में लियोनेल मेसी को बॉल टच करने पे बू करा गया पारिस की फैंस के द्वारा। अब ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि मेसी ने 2022 के वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रेंच की कैपिटल वाले क्लब पीएसजी, जी हाँ, फ्रेंच कंट्री को हराया था और उसी कंट्री में आकर खेलने से फ्रेंच पीपल का एंगर दिखाना यहाँ पे स्वाभाविक है। मगर फिर भी एक फुटबॉल के गेम के दौरान मेसी को एक भी बार वहाँ पीएसजी में रिस्पेक्ट नहीं मिली, जिसके कारण 2023 में मेसी ने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करने से मना करते हुए यहाँ पे पीएसजी को 2 साल सीजन के बाद छोड़ दिया। मेसी का पीएसजी स्पेल इतना सक्सेसफुल नहीं रहा हो, मगर फिर भी लियोनेल मेसी है। उन्होंने पीएसजी के लिए 35 गोल करे और यहाँ पे 37 कुछ असिस्ट करे हैं। लियोनेल मेसी ने पीएसजी में भी अपना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मगर उनके फैंस को पीएसजी का स्पेल इतना पसंद नहीं आया क्योंकि मेसी को रिस्पेक्ट जो मिलनी थी वो मिली नहीं। यहाँ तक कि यहाँ पे राइवल फैन के द्वारा मेसी को क्रिटिसाइज करा गया चैंपियन लीग नहीं जीतने से, मगर फिर भी मेसी ने पीएसजी के स्पेल में कोपा डे मुंडियाल, उनका सबसे बड़ा ड्रीम, वर्ल्ड कप जीता। 2023 में पीएसजी से लीव होने के बाद लियोनेल मेसी गए इंटर मियामी में लियोनेल मेसी अभी भी हैं और ये सीजन के आखिरी तक लियोनेल मेसी का कॉन्ट्रैक्ट भी है 2025 के दिसंबर तक। इसके बाद अभी मेसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करते हैं अगले सीजन के लिए या फिर कोई और क्लब ढूंढते हैं। ये चांसेस कम ही है कि मेसी लीव करे मियामी को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इंटर मियामी उनका आखिरी क्लब होगा। हम देखते हैं कि लियोनेल मेसी आगे क्या करते हैं, लेकिन लियोनेल मेसी की जर्नी सच्ची में इंस्पिरेशनल रही है। यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और फुटबॉल खेलते गए और आज वो दुनिया के सबसे महान फुटबॉलरों में से एक है। 8 बैलन डोर से मेसी के पास, 4 इंटरनेशनल ट्रॉफी, साथ में एक वर्ल्ड कप भी है और उनके पास 4 चैंपियन लीग, 10 ला लीगा और दुनिया और फुटबॉल में अभी तक सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड प्लेयर होने का यहाँ पे किताब भी है। लियोनेल मेसी अगर आपको पसंद है तो उनका फेवरेट मोमेंट है कमेंट में बताइए। लियोनेल मेसी को 38वां हैप्पी बर्थडे यहाँ पे विश करना ना भूले कमेंट में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और देखते रहे हमको ऐसी फुटबॉल के कंटेंट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।